Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class of video editing course. ठीक है, तो मैंने इधर आकर क्रिएट न्यू किया। क्रिएट न्यू करने के बाद 1500 पे 1500 पिक्सल खोल लिया। ये भी खोलने के बाद अब 203 चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। एक तो ये कि ये वाइट स्पॉट कार आ गई, स्पोर्ट्स कार, ठीक। दूसरा मैंने जो है ना वो यहाँ पर बल्कि इसी फाइल को हम आगे कैरी ऑन कर लेते हैं। अब इसमें बोल रहे ये शेडो बंद करना है तो शेडो बंद कर देंगे, डिफ्यूज हटाना है तो वो हटा देंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटाना है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा, ऑब्जेक्ट आईडीज हटाने हैं तो उसकी हट जाएंगी, और बैकग्राउंड की लेयर हटानी है तो बैकग्राउंड की लेयर हटा दी। हमने बैकग्राउंड की लेयर को हटा दिया, ठीक है। इसका हमें काम नहीं है और बैकग्राउंड की लेयर का हमें काम नहीं है। हम फिर से आ गए कंट्रोल जे करके फॉरेस्ट रोड पर, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ से हम आ गए इधर से वीडियो वाली क्लास में, ठीक है। वीडियो वाली क्लास में जैसे हम क्लास 13 में आते हैं, रिसोर्स में आते हैं, यहाँ पे हम उसको सेव कर लेते हैं। इसी को यहीं से ले जाकर फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको ले जाएंगे इधर। दूसरा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना, नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका बेसिकली जो टायर है ना वो हमने देखना होगा। अच्छा, हम इसको है ना एक और काम करें, पता है, अपने आप को आसानी में डालें। वो ये कि ये सारी चीजें चूंकि एक कार की है ना, इन सबको पकड़ के कंट्रोल ई कर दें, मर्ज लेयर कर दें, ठीक। अब मर्ज लेयर करने के बाद ये हमने जो है ना वो इस टायर को अलग करके निकाल लेना। कंट्रोल शिफ्ट जे, ये निकल गया। अच्छा, ये इधर फेदर क्यों आया है, उसकी वजह ये है कि हमने जो सिलेक्शन की हुई थी, तो इस सिलेक्शन के वक्त इधर फेदर के हुआ था इसके लिए, ठीक है। इधर से मैं कंट्रोल, अगर यहाँ से H2H में अगर इसको पकड़ लूंगा ना तो वो और आसानी हो जाएगी। एक मिनट रुके। कंट्रोल जे कर दिया, इसको हटाऊंगा तो अल्लाह अकबर, कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया। अच्छा, अब ये हटा दिया, हम फ्रंट पे जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये असल में सिमेट्रिकल आया नहीं है इमेज, इसको हम कर तो लेते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे क्या इशू तो नहीं है कोई। कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। असल में पता कैसे चलेगा, जब हम यहाँ पे चलाएंगे ना, ये देखेंगे ये सेम नहीं चल रहा, ये सेम चक्कर नहीं चल रहा। सेम चक्कर कैसे नहीं चल रहा, देखिए सेंटर का जो बेसिकली ये है ना, ये ड्रम एरिया जो होता है ना, ये अपनी जगह खड़ा रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी हिल रहा है, ये वजह हो रही है, ठीक है। तो खैर अभी हम ले लेते हैं, मसला नहीं, इसको हम बैक लेयर का नाम दे देते हैं, ठीक है, बैक टायर, ठीक। इसको हम दे देते हैं फ्रंट टायर, ठीक। इसको हम दे देते हैं कार, इसको हम दे देते हैं
बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब हमने अलग अलग दे दिया। अच्छा, अब इसको अलग किया, इसको अलग किया, तो ये सब हमें दिख रहा है, ओके, ये कर दिया। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पर, तो बैकग्राउंड हम जो है ना वो इस यहाँ फिर नहीं लेंगे, इसको भी हटाएंगे, सेव कर देंगे, और यही वाली फाइल को हम ले जाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू कंपोजिशन बनाएंगे, न्यू कंपोजिशन के अंदर क्लास 13 लिखेंगे, 500 बाय 500 रहने देंगे, और इसको डन करेंगे। यहाँ से जब हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे अब 2000 एंड इसमें हम इंपोर्ट करेंगे इसको। अब जब इंपोर्ट करेंगे तो ये कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज कर देंगे, कंपोजिशन पे कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, एडिटेबल लेयर साइज डन हो गया। यहाँ से ओके कर दिया, डबल क्लिक किया, पूरी की पूरी गाड़ी हमारे पास चलकर आ जाती है। फ्रंट टायर में जाएंगे, आर पर दबाएंगे, रोटेशन शुरू कर देंगे। अब देखें इसकी रोटेशन यूं हो रही है, क्यों? क्योंकि एंकर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं है, एंकर पॉइंट इस वक्त मौजूद है इस इमेज के सेंटर में, ठीक। हम क्या करेंगे, देखिए मैं उस दिन भी कहा था, मैं भी भूल गया, एंकर पॉइंट टू सेंटर आफ्टर डन, इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट की आती है। हाँ, एक ही ऑप्शन भी आता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन कर देंगे ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो उसके दरमियान में ये एंकर पॉइंट आएगा, लेकिन इसमें नहीं हो सकता ऐसा। शॉर्टकट टू मेक एंकर पॉइंट टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम, डन हो गया। ये मैंने फाइल पकड़ी, एंकर पॉइंट को भी खोल लिया, ऑल्ट कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। अब इसमें आया नहीं आया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो चीज़ है ना, उसकी वजह ये कि देखें ये बेसिकली पूरी एक साथ है ना। अब ये देखें ये इमेज पूरी कॉल हुई थी, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ इस टायर को पकड़कर और अलग से फाइल में ले जाकर इसको यहाँ से मैं करता सेंटर, यहाँ से मैं इसको सेव करता, ये कहाँ जाके सेव हो रहा है? बैक टायर, ठीक है। और अब जब मैं इसको यहाँ पर आकर इंपोर्ट करता ना, तो ये आता बिल्कुल सेंटर में। अब इसका जो बैक टायर है ना, इसका एंकर पॉइंट भी सेंटर में है, देखें, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रोटेशन चलाऊं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह ये है। हम ये भी पॉसिबिलिटी ये भी कर सकते हैं, अगर कहते हैं तो हम एक काम करते हैं ना, फिर इसी को यूज कर लेते हैं। हम इसमें से बैक टायर को और फ्रंट टायर को बंद कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों पे आप कह रहे हैं शायद जब हम कर रहे हैं तो इस वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही शायद यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, देखिए मैंने भी किया, वर्क नहीं कर रहा। यहाँ से भी शायद को एक्टिव करना पड़ेगा, तो जाके शायद वर्क करेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद मैंने बैक टायर की कंपोजिशन को भी इधर कॉल कर लिया, इधर कॉल किया, इसको ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ये इसने यहाँ शो कर दिया, इसने यहाँ शो करा, मैंने इसको मिला के यहाँ पुट कर दिया। सेट हो गया। अब इसी की अगर मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूं और उसको आगे ले जाऊं, तो क्या वो आगे साइजिंग के हिसाब से वर्क करेगा? तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम फ्रंट टायर को अलग से इंपोर्ट कर देंगे। ये फ्रंट टायर ले गया मैं इसमें, बैक टायर को किया डिलीट, फ्रंट टायर को पकड़ा, इसके सेंटर में कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया मैंने, और उसको कर दिया फ्रंट टायर, ठीक है। ये मैंने कर दिया। आफ्टर इफेक्ट में आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, फ्रंट टायर को भी इंपोर्ट कर दूंगा, डन कर दूंगा।
आ जाएगी। फ्रंट टायर की भी मैंने इसमें ला के रख दिया, इसको यहाँ पे ऊपर कर दिया, इसकी जगह को अपनी जगह पे फिट कर दिया। ठीक है, ये पूरी इंपोर्ट कर दी, ये डन हो गया। यहाँ पे जाऊंगा अब मैं, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा मैं फॉरेस्ट रोड को। फॉरेस्ट रोड को पकड़ के मैंने बैकग्राउंड पर इंपोर्ट कर दिया, बैकग्राउंड पे इंपोर्ट किया, यहाँ पर वो कॉल हो गया, कॉल हुआ तो यहाँ से मैंने उसको फिट किया। फिट करने पे ये सेट हो गया। फॉरेस्ट रोड की मैं पोजीशन को चेक करूंगा कि इस वक्त वो किधर मौजूद है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फॉरेस्ट रोड का, चले मैं इसी में आप लोग को साथ बनाकर दिखाता हूँ एक और चीज। ठीक है, इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। क्लास 13 टायर रोटेटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने कर लिया। फॉरेस्ट रोड को मैं ले जाता हूँ इसमें, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा इस तरफ फॉरेस्ट रोड को। फॉरेस्ट रोड की इमेज को मैंने ले लिया है, और फॉरेस्ट रोड की इमेज मेरे को अब थोड़ा सा ये, चलें ये आ गई इमेज। इसी इमेज को इसी हाइट पर मैं यहाँ से 3 गुना एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, ये यहाँ तक इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया, इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। इसको आगे इसको इस पीछे लेके कंट्रोल जे किया, आगे लेकर आए। अब ये इसके साथ बन नहीं रहा ना, तो कंट्रोल टी करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, ये इसके साथ मिल गया। फिर दोबारा इसको आगे यहाँ पे आके मिला देंगे तो यहाँ पे मिल गया। ठीक, सही है। अब ये जो मेरे पास बना है ना, मैं इसको यहाँ पे फॉरेस्ट रोड बैकग्राउंड करता हूँ और इमेज के तौर पर इसको सेव कर लेता हूँ। इमेज के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। आफ्टर इफेक्ट में जाऊंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, इधर से रिप्लेस फुटेज करूंगा, फाइल करूंगा, और फॉरेस्ट रोड बीजी को दोबारा मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ये इतना बड़ा फॉरेस्ट रोड हो गया। ठीक, अब पोजीशन मैंने यहाँ पर लाकर इसकी छोड़ दी है। फॉरेस्ट रोड की जो पोजीशन है उसको यहाँ पर लाकर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसमें एनिमेशन को स्टार्ट करूंगा, कंट्रोल एस किया। अब इसमें एनिमेशन को मैं स्टार्ट करूंगा, और कैसे करूंगा, इस एनिमेशन को ऐसे करूंगा कि फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों को पकड़ के मैं रोटेशन ऑन कर दूंगा। सबसे पहले रोटेशन की लगा दूंगा, 5 सेकंड में जाके इनकी दोनों की रोटेशन को दो दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम जरा एक बार चल के देख लेते हैं। ठीक है, एक और करते हैं ना काम। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद हमने इसको बढ़ाया है 4 टाइम्स ना, 1 2 3 4। इसको यहाँ से 4 टाइम बढ़ाए, 3 टाइम बढ़ाए, सॉरी। यार फिर इसको डबल क्लिक किया, एंटर किया।
से यूं पकड़ लें, कंट्रोल टी, डन। यहाँ से इसको यूं पकड़ लें, ठीक है। जरा मैं आपको भी इसी में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मसला ये कि इससे बड़े में वो जाने में तंग कर रहा है ना, फिर परेशानी ना हो जाए। पीजी फाइनल सेव, ठीक है। ठीक है, हम फिर इन दो कीज को ले आते हैं 2 सेकंड पर। इन दो कीज को हमने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। इनको यहाँ पर इसकी जगह पर लेकर आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेकर आने के यहाँ पर भी इसको 2 और यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लें कि क्या हुआ है 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर इस तरह से टायर चल रहे हैं, ठीक है। अब जब टायर आपके चल रहे हैं तो आप इसको जब आएंगे स्टार्ट में, तो आपका जो ये पोजीशन है, पोजीशन जो है, तो पोजीशन को क्या करेंगे, पोजीशन को भी तो छेड़ना पड़ेगा ना हमें, अगर अभी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इसकी ओरिजिनल थी वहां पे की लगा दी, और उसके बाद जब नेक्स्ट की पर हम जाते हैं तो यहाँ से हमने इमेज को छेड़ दिया। अब देखें हम क्या पोजीशन है। ये 2 सेकंड तक की एनिमेशन ही हो गई। अब अगर मिसाल है, हम 2 सेकंड तक 2 रोटेशन पर थे, हम इसके बाद 5 सेकंड पर जाते हैं और उसमें रोटेशन को मल्टीप्लाई पर डबल कर देते हैं, यानी 2 के बाद 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3.5 उधर कर देते हैं। अब क्या पोजीशन बनी, पहले गाड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे क्या थी, यहाँ 5 5 आ रहा है ना। तो हम इधर इसमें एक और काम करते हैं ना, ये जो 6 है ना, 6 की जगह पे करते हैं 8, इधर भी करते हैं 8, और ये 3500 की जगह पे बनेगा 900, ठीक है। अब इसको देखें, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक स्लो चले, उसके बाद फिर तेज चलना शुरू हो जाए। देखें, तेज चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो ये मजीद पोजीशन को हम फिर कंप्लीट करेंगे। 10 तक जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि इसकी पोजीशन को पेन पे जो है ना वो इसको हम सबसे आखिर में लेकर आ जाएं, और इसकी रोटेशन को हम कर दें 16, इसको भी करते हैं 16, ठीक है। अब अगर मिसाल है, मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से फिट करके होम पर आकर प्ले कर रहा हूँ, तो पहला सेकंड ये चला, दूसरा सेकंड ये चला, फिर ये पूरी हमारी एनिमेशन चल गई। मैं दोबारा होम पर आता हूँ, सॉरी एक मिनट, मैं दोबारा होम पर आता हूँ।
2 सेकंड से 5 सेकंड तक गाड़ी तेज हुई, फिर उसके बाद दोबारा गाड़ी स्लो हो गई, लेकिन टायर जिसके अभी भी तेज घूम रहे ना। तो हमें टायर पे भी देखना। अब देखें यहाँ पे जो टायर चल रहे थे, अच्छा यहाँ तक हो गया। तो वो जो फ्रेम से बाहर वाला मामला है वो भी कर लेते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। उसका ये हम करेंगे कि शाय को ओपन करेंगे। ये तो एक टायर है ना, एक टायर की हो, अगर मैं दोनों टायर को कॉपी कर लेता हूँ, ये एक को और दूसरे को, ये दोनों को मैंने पकड़ा, कंट्रोल सी, यहाँ जहाँ खड़ा हूँ मैं कंट्रोल वी। तो इसमें ये यहाँ पर कॉपी नहीं कर रहा है, ये पूरी लेयर को कॉपी कर रहा है। ओके, ये पूरी लेयर को कॉपी कर रहा है, तो हो सकता है फिर इस 2020 के अंदर नहीं ऑप्शन चेंज हुआ हो, क्योंकि वरना कंट्रोल सी जब मिसाल है हम 5 लेन में से भी करते थे ना, आगे कंट्रोल भी करते थे तो वो आगे आके उसी पे आता था। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ से इनेबल हो रहा है, ये यहाँ से ओपन किया, यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो और ये टाइमिंग देता है इन आउट का, ड्यूरेशन का, स्ट्रेच का, और ये देता है ये ऑप्शन, ठीक है। अब आपके पास क्यों नहीं हुए वो हमें देखने पड़ेंगे, उसको हम देख लेते हैं एक नजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम आ गए हैं। तो एक अभी फरमाइश आई है कि हम बाहर से अगर अंदर आते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब इसमें करना हमें ये होगा, कार को भी हम लेंगे। कार की पोजीशन को भी हम सेट करेंगे, और जो ये टायर्स हैं, बेसिकली टायर जो है वो कार के अंडर चलते हैं ना, ठीक है। अगर हम फोटोशॉप के अंदर कोई ग्रुप बनाए या इलस्ट्रेटर के अंदर कोई ग्रुप बनाए, ठीक है। अब मैं एक ग्रुप को यहाँ से और वहां ले जाना चाहूंगा तो क्या होगा, ग्रुप के अंदर के जितने मेंबर्स हैं वो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ना। तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर कि हम उसको पेरेंट और चाइल्ड का नेम देते हैं, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड लिंक का नाम दिया जाता है इसको। और इसको फिर हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो हमारे पास कार की जो लेयर आ रही है ना, इस कार की लेयर में देखिए पेरेंट एंड लिंक यानी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऑप्शन कर दूंगा कि भाई आप कार पे सेट हो जाओ, ये भी ऑप्शन है। या मैं यहाँ से इसकी स्ट्रिंग को पकड़ कर यहाँ छोड़ दूंगा तो भी इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो इसने 3 को पकड़ लिया कार को, ठीक है। यानी थर्ड लेयर नंबर पर कार के नेम से जो मौजूद है वो। अगर मिसाल है मैं यहाँ से कार नेम चेंज करके सोर्स नेम करता हूँ तो सोर्स नेम सेलेक्ट कर लेगा, जैसा हम ऑप्शन करेंगे वैसा करेगा। अब अगर मिसाल है मैं इस पोजीशन को यहाँ ले जाऊं तो कार की फिर भी कोई किसी किस्म की उसको परेशानी नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले तो बाहर ले आता हूँ इसको, ठीक है। सबसे फर्स्ट की वहां लगा लेता हूँ, और 10 सेकंड पर जब सारी कीज लग रही हैं तो मैं उठा के इसको यहाँ ले जाता हूँ। अब मेरे पास अगर मैं ऑप्शन पे जाकर देखता हूँ तो मेरे पास रोड भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, टायर भी चल रहे हैं, सीनरी भी चल रही है। लंडन चाइल्ड लिंक आप ये समझ लें कि जैसे मिसाल है, पहले तो मैं सारी लेयर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आप ये समझ लें पहले कि इस यानी ये कार की जो बेसिक बेसिक हमारे पास जो बेसिक चीज जो है ना वो हमारे पास क्या है इस वक्त, वो है हमारे पास कार की बॉडी, ठीक है। टायर कार की बॉडी से आगे पीछे होकर नहीं चल सकते, एक चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि अगर मिसाल है, चले मैं इसमें से इसको हटा देता हूँ और तीनों पे जाके मैं पोजीशन ओपन करता हूँ। फर्स्ट इसमें आकर मैंने तीनों को हटा दी ना, तो देखें ये ऐसा हो गया, ठीक है। और आगे जाके जब मैं करूंगा तो ये ऐसा हो गया। तो ये तो अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं,
गाड़ी हवा में आ रही है तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर कि हम इसका ये जो अच्छा, फिर उसके बाद एक और हमने वो भी किया हुआ है ना, गाड़ी के जो टायर्स हैं उसको दो तरह की स्पीड्स के हिसाब से रोटेशन लगाई हुई है ना, सीनरी पर भी और टायर्स पर भी। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्लियर करूं, एकदम दिमाग में आई कि जो सीनरी की जो पोजीशंस है ना, वो देखें क्यों हमने कम और ज्यादा क्लियर करी है। यहाँ से जैसे हम यहाँ तक गए हैं तो हमने थोड़ी सी एरिया को कवर किया है। ठीक है, और जब हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो बहुत बड़े एरिया को कवर किया है, और जब हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो चूंकि हमारे पास जगह भी बड़ी है, एरिया भी बड़ा है, स्पीड भी हमारे पास नॉर्मल है, तो इस वजह से ये बहुत सारी बड़ा एरिया हो गया। अब ये जो छोटे से एरिया के अंदर हमने थोड़ी सी पीछे की सीनरी को मूव किया है ना, तो उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे थे स्लो दिखाना, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से लेकर हम इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये बड़ी तेजी में जा रहा है। ये फर्क आता है, जितनी स्पीड ऑफ रोटेशन होगी हमारे पास टायर्स की, उतनी ही स्पीड हमने पीछे की सीनरी को मूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम इसको यहां से लेके यहां तक, टायर तो बड़ी तेजी में चल रहे हैं लेकिन सीनरी बहुत स्लो चल रही हो, तो वो रियल इफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने जब भी एनिमेशंस करनी होती हैं तो साथ में रियल टाइम एनिमेशन, रियल टाइम इफेक्ट को भी, नेचर प्रोसेस को भी सामने रखना होता है। ठीक है, कुछ एनिमेशन के उसूल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं एक क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये क्या, जो प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशंस कहलाते हैं, तो वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। एक चीज ये भी है, इसको भी हमने पॉइंट आउट जहन में रखना है। अच्छा, अब अगर हम इसको पेरेंट और चाइल्ड वाले मामले को खत्म कर देते हैं। ठीक है, सही है, मैं यहाँ से मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा देता हूँ कार से। ठीक है, तो अब मैं जब आगे जाता हूँ तो ये आगे जा रहे हैं। अच्छा, सपोज 1 मिनट के लिए हम एक ऐसा काम करते हैं कि ये तीनों सेलेक्ट हैं, तीनों पे हम पोजीशन की दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम रहे, जब स्टार्ट में जाएंगे तो बजाहिर तो मुझे कोई डिस्प्ले ही नहीं मिल रहा, मैं इनको कितना पीछे लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ये देखो ये आ रहे हैं ना, इनको लेके कैसे आऊंगा, कहाँ चले गए पहले तो ये बताओ। अच्छा, ये और पीछे चले गए होंगे ना। ठीक है, कि देखें अगर मिसाल है मैं इसको बॉडी को यहाँ से छोड़ूंगा ना, ठीक है, तो ये तो अपनी जगह खड़े हुए हो रहे हैं, तो मुझे इनके साथ अब इसको पीछे कैसे लेके जाऊंगा, यहाँ जाएंगे तो मुझे दिखेंगे तो नहीं कि एनिमेशन कैसे होगी, पोजीशन कैसे सेट करूंगा। चले, फिर भी मैं इस पर आता हूँ, ये बैक टायर है ना, इसको मैं चले पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अंदाजे के मुताबिक यहाँ खड़ा करता हूँ, इसको अंदाजे के मुताबिक इधर खड़ा करता हूँ। ठीक है, और सबसे आखिर में जब आ रहे हैं तो इनकी पोजीशंस को यहाँ पर और इनको यहाँ पर खड़ा करता हूँ। ठीक, अब ये देखें कैसे आएंगे। देख रहे हैं फर्क, देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल है मैं ये जो अभी पहले कर रहा था वो क्या कर रहा था, मैंने क्या किया था, वो पहले इसको ये किया था कि एक चीज को मैं मूव करूंगा ना, तो मुझे बाकी तीनों चीजों को मूव करने की हाजत नहीं है, मुझे तीनों पे देखे पोजीशन की लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने मेन जो बॉडी थी ना उसको मैंने एनिमेट कर दिया,
बाकी दो को उसके साथ इंटरलिंक कर दिया। अब वो कहीं पर भी जाएगा ना तो बाकी दोनों उसके साथ चलती रहेंगी। इन दो पर सिर्फ रोटेशन मैंने क्यों खास लगाई है, उसकी सिर्फ वजह ये है कि रोटेशन सिर्फ व्हील ही रोटेट, सिर्फ व्हील ही हो रहा है, पूरी गाड़ी की बॉडी नहीं हो रही है। अगर पूरी गाड़ी की बॉडी होती तो फिर मैं उसके साथ उसकी रोटेशन को यूज करता और लगाता। ठीक है, पढ़ना तो इसकी हाजत ही नहीं थी, तो ये वजह थी। अच्छा, अब अगर मिसाल है, अब भी आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर मुझे बताएं जरा पहले, पीछे अलग आएगा ना, क्योंकि मसला ये कि जब गाड़ी बाहर है ना, आउट ऑफ द आर्ट बोर्ड है, तो उसको मुझे भी तो देखना है ना कि मैं उसको ओरिजिनल लोकेशन पे सेट कर सकूं। देखें, जब सबसे पहले हम बैक टायर और फ्रंट टायर लेकर आए थे तो आपने नोट किया था कि हमने उसको जूम करके उसकी जगह पर उसको सेट किया था। आप जब तो आप जब उसको उसकी जगह पे सेट किया था ना, अभी हमारे पास मिसाल है कोई विजन ही नहीं है, तो हम उसको सेट करेंगे कैसे? क्योंकि हम तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एनिमेशन कर रहे थे ना, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए कोई चीज तो हो हमारे पास। इस तो बात ये है कि जैसे मिसाल है, देखें इस पर जो भी कीज लगी हुई है ना वो बाकी सब पे अप्लाई हो रही है, तो हमने इसमें सिर्फ लगाई ही पोजीशन की है। अगर हम रोटेशन की भी की लगाएंगे तो वो और फिर ऊपर नीचे भी चलेगा, वैसा तो हमें करना नहीं है। ठीक है, स्पीड सीनरी की पोजीशन तेज कर दें और गाड़ी की वो जो व्हील की रोटेशन है वो भी तेज कर दें। सर कार के टायर को कैसे लिंक, टायर से लिंक, सर कार को टायर से लिंक करें या टायर को कार से लिंक करें? जो छोटी चीज है ना उससे लिंक करेंगे उसको, फिजिक्स इसके मुताबिक ये। अब बात ये है कि अगर मिसाल है, मैंने ये अंदाजा किया कि अगर इस पीछे की सेमी स्लो चलानी है ना, तो बस मेरी गाड़ी ये जो टायर है ना इसकी 4 बार की रोटेशन हो जाए तो इसमें 2 सेकंड हमारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर मुझे तेज चलानी है तो मैं चाह रहा हूँ 8 बार की रोटेशन हो। अब एक रोटेशन में कितना 360 डिग्री होता है, तो उस पर हम अंदाजा करते हैं कि कितना एरिया वो कवर करेगी गाड़ी, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करिए अपने तौर पर। आप लोग को ये कैलकुलेशन करते करते आ जाएगी कब? जब आप लोग के पास हाथ सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, वैसे टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कंट्रोल अगर मैं जी करता हूँ ना तो वो उठाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें ग्रुप नहीं होता। फोटोशॉप में भी मैंने बताया था कि नेस्ट होता है, ग्रुप नहीं होता। इसी तरह इसमें भी नेस्ट भी नहीं होता। नेस्ट तो मैंने नहीं सुना कि इलस्ट्रेटर के अंदर, वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर नेस्ट हो। हाँ, ग्रुप नहीं होता, ग्रुप की जगह पे ये होता है जो हमने इसको किया था ना पेरेंट चाइल्ड वाला, तो ये होता है। आप अगर मिसाल है आपके पास कहीं नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट आई है तो मेरे से शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इससे आसानी होगी रोटेशन करने में। दोनों कार की अगर आप समझ रहे हैं कि व्हील को हम पकड़ कर और एक साथ रोटेशन करें ना, तो चलो इसको इसके साथ पकड़ते हैं अगर, तो ये इसके गिर्द घूमेगा फिर, तो ये मामला फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मिसाल है ये आपके पास मौजूद है और इसका मैं स्केल खोलता हूँ। अच्छा, अब आपके पास ये भी नहीं आ रहा, तो देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अब इनेबल हो गया है। ठीक है, इधर से मैं स्केल खोलता हूँ, अगर यहाँ से स्केल को बड़ा करता हूँ और एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़ के मैं इसके सेंटर कर लेता हूँ। अब मैं रोटेशन में आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब 1 मिनट सबर, इसकी टोटल स्केल को मैं 238 नहीं 200 तक जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल डी करता हूँ, दूसरी फाइल हो जाएगी। बल्कि एक और, कंट्रोल डी, उसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक, इसके बाद वाले को कंट्रोल डी, उसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक, उसके बाद कंट्रोल डी, उसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया।
फिर दोबारा कंट्रोल डी, इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक, फिर दोबारा कंट्रोल डी, इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया। फिर दोबारा कंट्रोल डी, इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक, अब सबसे पहली वाली कौन सी थी? सबसे पहला वाला वो सेंटर वाला था। ठीक है, मैंने इस पे रोटेशन की लगाई यहाँ पर 0। ठीक है, 5 सेकंड में जाएगी ना, तो कम से कम 5 बार रोटेट हो जा। ठीक है, और 5 बार रोटेट होने के बाद जो है ना, वो मुझे आप खोल के ये दो के 3D लेयर टूल के यहाँ पर हाइड दिस। ओके ओके ओके, यहाँ से ऑप्शन पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट एंड लिंक आ गया। ठीक है, अब ये जो मैंने पेरेंट एंड लिंक खोला ना, वो उसकी खाली वजह ये थी कि आप लोग को एक चीज मुझे बतानी थी, और वो ये कि मैं यहाँ पे इसका एंटर करके इसका फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ सेंटर फ्लावर। ठीक, बाकी में से मैं किसी का भी नहीं कर रहा। अब इसको सबको पकड़कर यहाँ से मैं कर रहा हूँ सेंटर फ्लावर। अब सेंटर फ्लावर मैंने सबका किया है, इसको एक को पकड़ा तो सबकी रोटेशन हो गई। तब आप मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल है मैं एक को पकड़ूं, मतलब ये कुल मिलाकर मेरे पास 7 लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं एक पे रोटेशन लगाकर सब पर सेम एज इट इज अप्लाई कर दूं, तो मेरा टाइम ही बचेगा ना, ना के एक एक को पकड़ के मैं सबकी रोटेशन नहीं करूँ। अच्छा, फिर अब अगर मिसाल है इसकी रोटेशन में देखूं, तो ये मेरे पास सब एक साथ घूम रहे हैं। हालांकि अगर मिसाल है मैं इसमें से रोटेशन, इसमें से ही सपोज अगर मैं हटा देता हूँ ना, नन कर देता हूँ, तो ये एक यहीं रह जाएगा, ये अपना इधर घूमता रहेगा। मुझे तो यूं घुमाना है, तो ये अपना घूमता रहेगा, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा? चलें इस पे मैं रोटेशन लगाता हूँ कि पुराने पे जाकर ये, और उसके आगे वाले पे जाकर ये। ठीक है, अब फर्क देखिएगा, ये अपना ही घूमता जा रहा है, यहाँ पे स्पेस खाली चलता जा रहा है, तो मुझे तो वो स्पेस को फिल करना है ना। तो क्या होगा कि मुझे हर थोड़े से घुमाने के बाद पोजीशन भी सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर पोजीशन पूरी सर्कुलर बैठे जरूरी भी नहीं है, वो फिर मुझे अलग सेट करनी पड़ेगी वक्तन फवक्तन, तो ये काफी परेशान होने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि एक चीज है उसी को सब पर अप्लाई करना है। बहुत आसान तरीका, एक को पकड़ो, बाकी सबको पेरेंट ओ बाकी सबको चाइल्ड कर दो। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड लिंक कहलाता है ये आपकी फाइल के तवल्लुस से जो है ना, वो मैंने बता दिया। अब इसको तो मैं 1 मिनट के लिए नन करूं, इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर सेट करूं, और फिर दोबारा इसको अब ये देख लें। ठीक है, कि आपकी फाइल कुदरती आ गई। तो अच्छा, सोच में इसी तरह का कुछ रहा था कि सर्कल साइडों में हो, तो उसको मैं रोटेट करके दिखाऊं, तो आपकी फाइल भी आ गई। अच्छा, आपकी फाइल भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। आपका जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। ये जिसका इशू नहीं आ रहा था, या अब अगर नहीं आता है, तो वो कैसे इनेबल कर सकता है, वो भी आ गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं उसका भी बता रहा हूँ आप लोग को तरीका। ठीक है, अब मिसाले ये वो इसको वर्क एरिया बार कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने सेट किया था, इसको वर्क एरिया बार को सेट कर लिया। वर्क एरिया बार को सेट करने के बाद मैंने कंट्रोल एम दबाया, जैसे कि पहले हम कंट्रोल एम दबाते थे रेंडर के लिए। बेस्ट सेटिंग है, इस सारी सेटिंग हमने चेक कर ली। ओके, उमूमन इस बेस्ट सेटिंग वाले एरिया को, यानी रेंडरिंग सेटिंग वाले एरिया को खास बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आउटपुट मोड को हम चेंज करते हैं। अभी हमारे पास चंद चीजें आती हैं, AVI, JPEG, ये वो, PNG और ये ठीक है। तो अब हमारे ऊपर है कि हमारे पास ये चीज फुलफिल कर रही है, तो ठीक है। इसके बाद जो है वो हम RGB कर लेंगे। RGB प्लस अल्फा जो होता है वो ही होता है, एक बार मैंने आप लोग को गालिबन लास्ट में प्रीमियर में बताया था या नहीं बताया था। RGB प्लस अल्फा जो है ना, वो होता है ट्रांसपेरेंसी सपोर्टेड होता है। ठीक है, अभी तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है, हम इसको RGB को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट हम यही रहने देंगे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। आउटपुट 2 कहाँ पर सेव करना है, इसको हम स्टूडेंट फाइल इशू में
blur rotating एनिमेशन। ठीक है, ये सेव कर दी मैंने, यहाँ से इसको सेव कर दिया, यहाँ से रेंडर करूंगा। ये देखिए जितनी मेरी 5 सेकंड की नहीं चलती जाएगी, और उसने बताया हुआ 5 सेकंड और 3 फ्रेम तक ही आपकी रेंडर को वो करेगा। कितना टाइम गुजर चुका है ये बता रहा है आपको। ये कंप्लीट होने के बाद ये वाली इसकी साउंड ऐसी है जो कि CS6 के बाद से लेकर अभी तक ऐसी ही है, चेंज नहीं हुई है ये। इसको हम अलग से चला कर देख लेंगे क्या रोटेशन होती है। Okay, class. So I hope that you people had a good class. अपना अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।